हाँ जी, जी नैक्सट अपने को वीडियो है एल्केन्स का पार्ट 4 लास्ट पार्ट ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲੋਜੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਲਕੇਨਸ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने को हैलोजीनेशन का, ठीक है। इसलिए ये अलग वीडियो एक बनाई है डिटेल दे विच। हुण हैलोजीनेशन रिएक्शन दे विच सब तो पहला आपां स्टार्ट करते हैं। हैलोजीनेशन हुंदी की है? हैलोजन आपां नूं पता भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चार तरह के अपने को बेसिकली हैलोजन पाए जाते हैं। पंजवां जिहड़ा है रिएक्टिव हुंदा, रेडिएक्टिव हुंदा, तां करके उहनूं आपां डिस्कस नहीं करते। चार ही आप पढ़ते हैं ज़्यादातर, ठीक है। हैलोजीनेशन दे विच की हुंदा, एल्केन्स की जो हाइड्रोजन है जी वो हैलोजन के नाल रिप्लेस हो जाए तो उस रिएक्शन आप कहने हैलोजीनेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है। हुणे आप रिएक्शन डिस्कस करांगे डिटेल्स दे विच, क्योंकि चार तरह के हैलोजनस होंदे तो चार तरह दियां ही ये रिएक्शनस ने जिहड़ियां वो पॉसीबल ने, ठीक है। सब तो पहली जी है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन जी रिएक्शन है जो एल्केन्स नूं आपां क्लोरीन या ब्रोमीन नाल ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर हाई टैंपरेचर। टैंपरेचर आपां नूं 520 तो 670 कैलविन का रखना पैंदा, इहदे विच टैंपरेचर रखना पैंदा, या फिर आपां सनलाइट की प्रेजेंस के भी ये रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। जो तो जिहड़ियां सारियां हाइड्रोजनस ने एल्केन्स दियां एक भी हो सकती है, वध भी हो सकती ने। मतलब जे तुसी एक एक्सैस यूज़ करोगे क्लोरीन की या ब्रोमीन की, ठीक है, तो वह सारियां ही एक एक करके सारियां ही जिहड़ियां ने वो रिप्लेस हो जाणगियां, ठीक है। जे लिमिटेड अमाउंट यूज़ करोगे तो एक रिप्लेस होगी, ठीक है। जिवें पहला CH4 ਦੇ ਨਾਲ Cl2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ठीक है, ਜਾਂ ਤਾਂ HNU ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਓ। मतलब HNU ਹੁੰਦਾ ਫੋਟੋਨ, ठीक है। ਫੋਟੋਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਫੋਟੋਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, HNU, ठीक है। वेव्स वाला चैप्टर शायद तुसीं फिजिक्स दे विच पढ़िया होगा 12वीं दे विच, उत्थे आया होना है 520 या फिर और 520 तो 670 कैलविन, ठीक है। इस तरह ही बाकी रिएक्शन भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। यही सेम कंडीशन है। हुण जो ये रिएक्शन होगी ये होगा कि इत्थों एक H निकलूगी, इत्थों एक Cl ऐड हो जूगी, जी H निकली सी Cl नाल मिल के HCl बना दूगी, ठीक है। इस तरह ही फरदर जो यदी क्लोरीनेशन करांगे आपां, ठीक है, तो इतने CH2 Cl2 बन जो एक होर हाइड्रोजन है जी वो रिप्लेस हो जूगी। जो यदि फरदर आप क्लोरीनेशन करांगे फिर एक होर क्लोरीन हाइड्रोजन रिप्लेस हो जू। जे यदि फरदर करांगे तो सारे दियां सारियां हाइड्रोजनस रिप्लेस हो जाएंगी, CCl4 बन जूगा अपने को, ठीक है। तो सेम ही रिएक्शन होंदी है जी वो ब्रोमीन की प्रेजेंस के विच होंदी है। ब्रोमीन नूं जदों आपां एल्केन नूं ब्रोमीन नाल रिएक्ट करवाउंदा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर 520 तो 670 कैलविन टैंपरेचर के उपर, तो एक एक करके सारिया ब्रोमीनस ने जिहड़ियां वो रिप्लेस हो जाएंगे। जो आप एक्सैस यूज़ करांगे, जो आप लिमिटेड अमाउंट यूज़ करांगे फिर एक या दो जिन्नी भी अमाउंट होगी उन्नियां हो जाएंगियां, ठीक है। हुण आयोडीनेशन, आयोडीनेशन है जी ये थोड़ी जी अलग होंदी है। क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज़ है जिहड़ा वो वड्डा हुंदा। आयोडीन का साइज़ वड्डा होने दे करके आयोडीन के जिहड़े मतलब एटम्स ने वो आपस दे विच ऐड होके आयोडीन ही बना देंगे हैं, ठीक है। या फिर कह लो भी जे यही रिएक्शन आप करते हैं जिदा CH3I तो HI, जोड़ा HI बनया अपने को, ठीक है, ये स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। जोड़ा HI है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि H तो I दे विच I का साइज़ बहुत वड्डा, ये H नालों छेती बॉन्ड तोड़ लूगा तो H जाके किसी होर चीज़ नूं रिड्यूस कर दूगा, ठीक है। ਤਾਂ ਕਰਕੇ HI ਜਿਹੜਾ बहुत स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये की करूँगा इनू रिड्यूस कर दूगा बैक मीथेन तो I2 दे विच, ठीक है। मतलब I दोने मिल के आपदियाँ I2 बना लैणगियाँ तो CH3 तो H मिल के CH4 बना दूगा। रिवर्सिबल रिएक्शन होंदी है, मतलब आपां नूं मिलदा कुछ नहीं ये विचों, ये तो आ चीज़ बनता जाऊगी पर यह बैक ये चली जाऊगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन रहूगी, दा मतलब ਇਹਦਾ नैट रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलना रिएक्शन का, ठीक है। तो ये जी रिएक्शन है इत्थे हुण आपां नूं प्रॉब्लम कौन दे रहा? HI। तो आपां इहो जी किसी मतलब कैमिकल कंपाउंड की प्रेजेंस के रिएक्शन करवा देंगे जिहदे नाल HI खत्म हो जाए। तो उहदे लई आपां की करते हैं? स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट कहदे नाल खत्म होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे नाल। तो आपां स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिवें कि नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड ये यूज़ कर लाँगे, ठीक है। HiO3 की प्रेजेंस के विच जदों यूज़ करांगे तो ये की करूँगा HNO3 या HiO3 HI नाल रिएक्ट करके इनू वापस आयोडीन दे विच चेंज कर दूगा। आयोडीन जिहड़ी फरदर एल्केन्स नाल रिएक्ट कर दूगी, ठीक है। इसकी रिएक्शन जिहड़ी है वो आसी,
ठीक है। आ सी जिवें HI नाल रिएक्ट करके HiO3 है जिहड़ा ओह I2 बना दूगा तो वाटर बना दूगा। I2 है जिहड़ी ओह फिर इसे रिएक्शन दे विच ही स्टार्टिंग दे विच फिर यूज़ हो जूगी, फिर जिहड़ा HI बनूगा उहनूं फिर ये HI नूं I2 बना दूगा, फिर वो फरदर मतलब I2 बार बार उसे रिएक्शन दे विच यूज़ होई जाऊगी। ठीक है। नैक्सट है अपने कोल फ्लोरीनेशन। हुण फ्लोरीनेशन है जिहड़ा, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हुंदी है इस रिएक्शन दे विच, इन्नी ज़्यादा रिएक्टिव होंदी है कि ये ना एक्सप्लोजन होंदा, मतलब एक तरह का धमाका होंदा। ठीक है। जो फ्लोरीनेशन आप करते हैं तो फ्लोरीनेशन है जी इन जरनल नॉर्मली जी फ्लोरीनेशन है आप नहीं करवा सकते, फ्लोरीनेशन रिएक्शन है जी नहीं करवा सकते। ठीक है। जो करवावांगे तो विगरस रिएक्शन होगी तो एक्सप्लोजन हो जाऊगा। ठीक है। तो उस तो बाद मोरओवर जो फ्लोरीनेशन है वो कार्बन हाइड्रोजन के नाल कार्बन कार्बन बॉन्ड है जोड़ा उन्होंने भी तोड़ दिंदा। ठीक है। तो ये आपां कोई होर फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स यूज़ करने पैंदे, वो किहड़े हुंदे ने अपने कोले, वो हुंदे ने कि इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स या इनऑर्गेनिक फ्लोरीन दे साल्ट, जिवें Hg2F2 AgF SbF3। ठीक है। उहदे नाल जदों रिएक्शन करवाउने आपां। अच्छा, इहदे विच एक गल होर, इत्थे आपां डायरैक्ट एल्केन नहीं यूज़ कर सकदे, यह इनडायरैक्ट हुंदा। ठीक है। इनडायरैक्ट मैथड है। ठीक है। इनडायरैक्ट क्यों है? क्योंकि ये एल्काइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, इज यूज्ड। ठीक है। एल्काइल क्लोराइड यूज़ करते हैं, ये आप एल्केन नहीं यूज़ करते, मतलब ये क्लोरीन तो फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन है जोड़ा क्लोरीन रिप्लेस करूगा, हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं करूगा, तो यह डायरैक्ट फ्लोरीनेशन नहीं हैगी, इनडायरैक्ट फ्लोरीनेशन है। ठीक है। ये तो हो गया है बेसिक रिएक्शन। हुण इस तो बाद इहदा मैकेनिज़म है जिहड़ा, ये जिहड़ी रिएक्शन है ये आपां ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੇਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਚੇਨ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ख़त्म करना। ठीक है। चेन स्टार्ट होगी, चेन अगे ਵਧੂਗੀ, चेन ख़त्म होगी। तो चेन स्टार्टिंग कित्थे होगी, चेन की स्टार्टिंग, क्योंकि फ्री रैਡੀਕਲ है तो पहला फ्री रैਡੀਕਲ बनूगा। ठीक है। तो ये ना 3 स्टैपों के चेन इनीशिएटिंग, प्रोपेगेटिंग ते टर्मीनेशन। इनीशिएशन दे विच की होगा 2 और मोर, 2 ही बनते हैं वैसे तो, रैडिकल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। ये 1 मॉलिक्यूल प्लस 1 रैडिकल इज़ फॉर्म्ड। तो चेन टर्मीनेशन दे विच की होगा 2 रैडिकल मिल के 1 मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है। हुण इहदा नाम देखो, इनीशिएशन मतलब क्योंकि रैडिकल मैकेनिज्म है इहदा, तो इनीशिएशन दे विच की होगा रैडिकल बनणगे। प्रोपेगेशन दे विच की होगा रैडिकल यूज़ होगा, मॉलिक्यूल यूज़ होगा, उसे तो मॉलिक्यूल ते रैडिकल कोई होर बन जूगा। ठीक है। टर्मीनेशन दे विच रैडिकल खत्म होणगे, रैडिकल 2 मिल के 1 मॉलिक्यूल बना देणगे। ठीक है। तो ये 3 चीज़ां होणगियां। हुण आपां इनीशिएशन स्टैप देखते हैं। इनीशिएशन दे विच की होगा, जिवें आपां क्लोरीनेशन ही देखते हैं मीथेन दी, तो 2 क्लोरीन जिहड़ा मॉलिक्यूल है सनलाइट की प्रेजेंस दे विच क्लोरीन मॉलिक्यूल है जिहड़ा ओहदी होमोलिसिस हो जूगी। होमोलिसिस हो जूगी जो, तो 1 इलैक्ट्रॉन एक क्लोरीन कोले, दूसरा दूसरे क्लोरीन कोले चला जाऊगा, तो 2 क्लोरीन रैडिकल्स अपने कोले जिहड़े वो बन जाएंगे। ठीक है। इनीशिएट होगी रिएक्शन, इनीशिएट किहदे नाल होई, क्लोरीन दी होमोलिसिस दे नाल। ठीक है। उस तो बाद प्रोपेगेशन दे विच की होगा, जो क्लोरीन फ्री रैडिकल बन गया, एक क्लोरीन फ्री रैडिकल है जिहड़ा ये CH4 ते जाके अटैक करूगा। CH4 ते जाके जो इन्हें अटैक किया तो इत्थों एक H ये क्लोरीन नाल मिल के HCl बना दूगा, तो रह की जाऊगा अपने को CH3 डॉट। ठीक है। हुण यही चीज़ आप इत्थे पढ़ी सी भी, प्रोपेगेशन दे विच की होगा, एक मॉलिक्यूल ते एक रैडिकल मिल के मॉलिक्यूल ते रैडिकल बनाउणगे। ठीक है। मॉलिक्यूल ते रैडिकल मिले, एक होर मॉलिक्यूल ते नवा रैडिकल जिहड़ा है वो बनाता। हुण इस रिएक्शन दी हीट है जिहड़ी ये इन्नी हुंदी है, ये क्यों लिखी है बाद चों दसूंगा। दूसरा स्टैप प्रोपेगेशन दे विच की हो सकदा, CH3 रैडिकल जिहड़ा आ बनिया, ठीक है, ये किसी होर Cl2 मॉलिक्यूल दे नाल मिल के अपने कोले की करूगा, CH3 डॉट ते Cl इहदे विच ठीक है CH3Cl बना दूंगा प्लस Cl डॉट बना दूंगा। ठीक है। मतलब
ਰੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣਾਤੇ। ठीक है, इस रिएक्शन की जी एंथैल्पी है चेंज वो है -108.7 किलो जूल, मतलब ये एक्सोथर्मिक है, ये स्लाइटली एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हुण नैक्सट की होगा, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ CH3Cl। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਸਟੈਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਆਹ Cl ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ CH4 ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ HCl ਤੇ CH3 ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਇਹ CH3 ਕਿਸੇ Cl2 ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਫਿਰ Cl ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ CH4 ਨਾਲ ਆ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, CH3Cl ਬਣ ਗਿਆ। ठीक है, तो हुण जिहड़ा आ Cl डॉट है, Cl फ्री रैडिकल है, आपां कह रहे हैं भी ये CH4 ते अटैक कर सकदा। हुण होऊगा कि ये ते भी तो अटैक कर सकदा। ठीक है, जदों खासी अमाउंट दे विच बहुत ज़्यादा अमाउंट दे विच आ चीज़ बन गई तो ये ते अटैक करन दी थां ते ये ते भी अटैक कर सकदा। जे ये ते अटैक करूगा तो साइड रिएक्शन होगी। वो साइड रिएक्शनस किहड़ियां होणगीआं, साइड रिएक्शनस होणगीआं वो जिद्दां है अपने कोले CH3Cl प्लस Cl डॉट। ठीक है, इत्थे की बनूगा CH2Cl डॉट प्लस Cl2। ठीक है, हुण जिहड़ा आह है जिवें है अपने कोले CH2Cl प्लस सॉरी HCl बनया इत्थे। ठीक है, H इधरों गया, Cl इत्थों आ गया तो HCl बनया प्लस Cl2। ठीक है, इत्थे की बनया अपने कोले CH2Cl2 प्लस Cl डॉट। ठीक है, इदां ही अगे फर्दर रिएक्शनस चलदियां रहिंदियां ने, जिवें हुण CH2Cl2 इसे ते ही Cl डॉट ने रिएक्ट करता है। ठीक है, तो अपने को बन गया CHCl2 डॉट प्लस HCl। ठीक है, ये CHCl2 डॉट है जिहड़ा इहने Cl2 दे नाल रिएक्ट कीता अगे फर्दर, तो उत्थे की बनाता CHCl3 प्लस HCl। ठीक है, इस तरह ही दो रिएक्शनस होर होणगीआं जिहदे विच CCl3 डॉट बनूगा तो CCl4 बनूगा। ठीक है, इदां दीआं होर रिएक्शनस भी इत्थे लिख देना मैं, CHCl3 प्लस HCl डॉट इत्थे बनूगा C डॉट Cl3 प्लस HCl। ठीक है, CCl3 डॉट प्लस Cl2 CCl4 प्लस Cl डॉट। ठीक है, इदां दियां ये साइड वाइज साइड रिएक्शनस हो सकदियां ने। ये होणगीआं किवें, वो जिहड़ा मैं समझाया जदों ये खासी अमाउंट दे विच बन गया तो Cl डॉट ये ही अटैक कर दूगा। ठीक है, उस तरह ही जदों आ खासी अमाउंट ते बन गया फिर Cl डॉट ये अटैक कर दूगा, फिर जदों आ खासी अमाउंट ते बन गया Cl डॉट ये अटैक कर दूगा। ये ते अटैक कर नहीं सकदा, क्यों? क्योंकि इत्थे कोई हाइड्रोजन नहीं हैगी। ठीक है, हुण टर्मीनेशन ते हुण आ सारियां चीज़ां बन गईयां जदों सारे दा सारा जिहड़ा मीथेन है वो यूज़ हो गई, फिर उस टाइम ते की होऊगा, दो तरह के अपने कोले फ्री रैडिकल्स बच जाणगे। एक फ्री रैडिकल अपने कोले बच जूगा CH3 डॉट। ठीक है, एक बच जूगा Cl डॉट, दो तरह के बच जाणगे। तो यह आपस च ते एक नाल ये जिहड़े है जॉइनिंग कर सकते हैं, या तो Cl ते Cl दोने मिल जाणगे, वो बन जू अपने कोले Cl2, या फिर CH3 ते Cl मिल जाणगे। ठीक है, वो की बन जू अपने को CH3Cl, या फिर CH3 ते CH3 मिल जाएंगे, वो की बन जू अपने को CH3CH3। ठीक है, ये सीगा इहदा मैकेनिज्म टोटल रिएक्शन का। ठीक है, हुण उस तो बाद आ जाती है इहदी एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी प्रोफाइल मतलब इहदी रिएक्शन की एनर्जी किवें किवें करके चेंज होंदी है। ठीक है, ये आपां पढ़नी हैगी आ। हुण इहदे विच एनर्जी प्रोफाइल दे विच की होऊगा, आपां सिर्फ प्रोपेगेशन ही देखांगे, क्योंकि असल रिएक्शन है जिहड़ी वो प्रोपेगेशन दे विच ही हो रही है। इनीशिएशन ते टर्मीनेशन तो जस्ट एक स्टैप ने। ठीक है, प्रोपेगेशन दे विच ही रिएक्शन जिहड़ी है वो प्रोसीड कर रही है। प्रोपेगेशन दे विच आपां जनरली पढ़िया सी भी दो स्टैप्स होंदे ने। ठीक है, पहला आ दो स्टैप ने प्रोपेगेशन दे विच आपां पढ़े सी Cl डॉट CH4 नाल मिल के HCl ते CH3 बना दिंदा, मतलब इत्थे की बनया, अल्काइल फ्री रैडिकल बनया पहले स्टैप दे विच। दूसरे स्टैप दे विच अल्काइल फ्री रैडिकल ने क्लोरीन ते अटैक किया तो यह अल्काइल क्लोराइड बनाता, एक क्लोरीन फ्री रैडिकल बनाता। ठीक है, तो यही इत्थे आपां पढ़ना। देखो पहले स्टैप दे विच क्लोरीन फ्री रैडिकल ने एल्केन ते अटैक किया, अल्काइल फ्री रैडिकल बनाता तो HCl बनाता। हुण आ सैकेंड स्टैप दे विच की होगा, यही अल्काइल फ्री रैडिकल क्लोरीन दे मॉलीक्यूल ते अटैक करके, ठीक है, CH3Cl ते Cl डॉट मतलब अल्काइल क्लोराइड ते क्लोरीन फ्री रैडिकल जिहड़ा है वो बना दूगा। ठीक है, ये तो हो गई दी एनर्जी प्रोफाइल। आप इत्थे आ देखो, आ हो गई पहली रिएक्शन।
ठीक है। आ हो गए दे रिएक्टेंट, आ हो गए दे प्रोडक्ट, ठीक है। CH4 प्लस Cl डॉट CH3 डॉट प्लस HCl, ठीक है। इस रिएक्शन के वास्ते अपने कोले आह जी है यह है ई एक्टिवेशन, ठीक है। आप डिटेल दे पढ़िया होया ये, तो आ इहदी ट्रांजिशन स्टेट होगी, आ होगी ई एक्टिवेशन। हुण ये जिहड़े प्रोडक्ट बने ये दूसरी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स ने, ठीक है। इत्थे आपां CH3 जिहड़ा बनया अपने कोले फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल, ये क्लोरीन नाल रिएक्ट करूगा, तो ये हो गया इहदा रिएक्टेंट, ठीक है। इत्थों रिएक्टेंट स्टार्ट होकर ट्रांजिशन स्टेट 2 ते गया, इहदी एनर्जी ई एक्टिवेशन घट है, ठीक है। उस तो बाद अपने कोले प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। हुण जदों ये दो स्टैप्स नूं कंपेयर करते हैं आप, मल्टी स्टैप रिएक्शन होगी, ठीक है। जिथे मल्टी स्टैप रिएक्शन होगी मतलब एक स्टैप स्लो होगा, एक फास्ट होगा। स्लो वाला किहड़ा होगा, जिहदी ई एक्टिवेशन ज़्यादा होगी। इत्थे ज़्यादा किहदी है, इहदी ई एक्टिवेशन घट है, ठीक है। जिन्नी घट एनर्जी चाहिए होगी उन्नी फास्ट TS बन जूगी, उन्नी ही फास्ट रिएक्शन होगी। जिन्नी वध एनर्जी चाहिए होगी उन्नी स्लो TS बनूगी, उन्नी स्लो रिएक्शन होगी। तो स्लो स्टैप किहड़ा इहदे विच, जिथे एल्काइल फ्री रेडिकल बनदा, ठीक है। मतलब आ जिहड़ा स्टैप है ये स्लो स्टैप है, यही स्टैप है जिहड़ा वो रीडिटरमाइनिंग स्टैप है। मतलब इस स्टैप दे विच जे कोई चेंज आउंदी है, जे आपां Cl दी थां ते Br लाउने आ तो इहदा रेट चेंज हो जूगा, ठीक है। इस तरह ही जे आपां इत्थे एल्केन कोई होर चेंज करते हैं तां भी इहदा जिहड़ा रेट है वो चेंज हो जूगा। मतलब इस स्टैप दे यही स्टैप है जिहड़ा पहला स्टैप, ठीक है। आ वाला एल्केन प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल तो एल्काइल रेडिकल ते HCl बनाउणा, ये स्टैप है जिहड़ा ये डिटरमाइनिंग स्टैप है, ठीक है। हुण नैक्सट है अपने कोले हाँ जी, अगे है अपने कोले एविडेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। मतलब ये जिहड़ा मैकेनिज्म है अपने कोले एविडेंस इन सपोर्ट, ये मैकेनिज्म आपां किवें आपां साबित कर सकते हैं भी यही मैकेनिज्म सही है, कोई होर मैकेनिज्म नहीं हो सकता। तो ये लिए अपने को 3 पॉइंट्स ने। जिहड़ी रिएक्शन है पहली गल तो रूम टैंपरेचर ते नहीं होंदी, हाई टैंपरेचर चाहिए। दूसरी चीज़ लाइट की प्रेजेंस दे विच होगी, डार्क ते नहीं होंदी, मतलब हनेरे च ये रिएक्शन नहीं होंदी, तो लो रूम टैंपरेचर के उपर ये रिएक्शन नहीं होंदी। हाई टैंपरेचर के उपर होगी या फिर लाइट की सनलाइट की प्रेजेंस दे विच होगी, ठीक है। हीट करना पऊगा या फिर सनलाइट देनी पऊगी। ਇਹਦਾ मतलब की है भी हीट रिक्वायर्ड है होमोलिसिस करन दे लई, हीट रिक्वायर्ड है रिएक्शन स्टार्ट करन दे लई। हुण रिएक्शन स्टार्ट कित्थे हुंदी है, होमोलिसिस ते, जिथे चेन इनीशिएशन स्टैप है, जिथे क्लोरीन है जिहड़ा वो क्लोरीन फ्री रेडिकल दे विच टुटदा, ठीक है। आपां नूं पता भी हाँ क्लोरीन की होमोलिसिस करन दे लई एनर्जी की लोड़ है, एनर्जी की लोड़ है, ठीक है। तो उही चीज़ आप इत्थे कह रहे हैं भी जिहड़ी रिएक्शन है वो ना रूम टैंपरेचर ते होगी, ठीक है। क्योंकि रूम टैंपरेचर तो एनर्जी नहीं होंदी प्रॉपर मॉलीक्यूल कोले, ना डार्क दे विच हो, हनेरे च भी नहीं मॉलीक्यूल कोले एनर्जी होंदी। एनर्जी कित्थों आऊगी, या तो हाई टैंपरेचर तो या फिर सनलाइट तो, ठीक है। तो एनर्जी चाहिए किहड़े काहदे वास्ते है, क्लोरीन रेडिकल बनाउण वास्ते। दूसरा क्वांटम यील्ड। हुण क्वांटम यील्ड की होंदी है, पहलां तां आपां नूं ये पता होना चाहिए। क्वांटम यील्ड है वो की हुंदा भी जदों लाइट की प्रेजेंस दे विच जिहड़ी रिएक्शन होंदी है ना, उहदे विच जदों एक फोटोन एब्जॉर्ब होंदा लाइट का जिहड़ा यूनिट होंदा, एक फोटोन जदों एब्जॉर्ब होंदा तो उसकी एब्जॉर्बशन नाल किन्ने मॉलीक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट के किन्ने मॉलीक्यूल बनते हैं, ठीक है। तो हुण इस रिएक्शन दे विच जदों एक फोटोन है जिहड़ा वो एब्जॉर्ब होंदा तो हज़ारां ही मतलब हज़ारां की गिणती दे विच एल्काइल क्लोराइड के जिहड़े मॉलीक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। हुण ये चीज़ तो आपां नूं की पता लगदा, ये जिहड़ा है एविडेंस है, सबूत है इस चीज़ का भी ये जिहड़ी रिएक्शन है इहदे विच चेन प्रोपेगेशन होंदी है। मतलब इक्को ही स्टैप वार वार दोहराया जा रहा है। जदों इक्को ही स्टैप वार वार दोहराया जाऊगा चेन प्रोपेगेट होगी, उस टाइम ते ही एक फोटोन तो ही वार वार जिहड़े ने ਉਹੀ चीज़ मतलब अपने को प्रोडक्ट ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। क्यों, क्योंकि ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ क्लोरीन फ्री रेडिकल तो ही रिएक्शन स्टार्ट हुई सी, क्लोरीन फ्री रेडिकल ते ही रिएक्शन खत्म हो गई। यही चीज़ दुबारे उत्थे वग जू तो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल ही रिएक्शन नूं मतलब बार बार चलाउंदा रहिंदा, मतलब एक फोटोन ही रिएक्शन नूं बार बार चलाउंदा रहिंदा। तो उहदी क्वांटम यील्ड है मतलब हज़ारां ही मॉलीक्यूल्स ने जिहड़े एक फोटोन जिहड़ा है हज़ारां मॉलीक्यूल्स की क्लोरीनेशन करवा सकदा। उस तो बाद जिहड़ी होर जिहड़ी है इहदी पॉइंट है, तीसरा पॉइंट
जे कोई होर कंपाउंड आप यूज़ करते हैं इस रिएक्शन दे विच जिहड़ा कि फ्री रैडिकल प्रोवाइड करूगा, ठीक है। हुण आपां पहला स्टैप पढ़िया सी फ्री रैडिकल बनाउण दे लई एनर्जी दी लोड़ है, पर जे आपां कोई इहो जिहा कंपाउंड पा दईए जिहड़ा फ्री रैडिकल सप्लाई कर दूगा, ठीक है, आपां नूं फ्री रैडिकल बनाउण दी लोड़ नहीं पैनी, या फिर वो अगे फरदर अपने आप फ्री रैडिकल बना लूगा, तां आपां नूं इत्थे आपां नूं ये सिद्ध हो जांदा भी हाँ आपां नूं हीट देण दी भी लोड़ नहीं हैगी जे आपां इहो जिहा कंपाउंड पा लैणे। जिवें फॉर एग्जाम्पल आपां लैड टैट्रामिथाइल लैड आप पा दें रिएक्शन दे विच, ठीक है। इहदी ये प्रॉपर्टी होंदी है भी ये 415 कैलविन ते जाके ना ये डीकंपोजिशन हो जाती है। जो डीकंपोज होंदा है तो लैड मैटल तो 4 मिथाइल रेडिकल्स दे विच टुट जाता। आ मिथाइल रेडिकल्स अगे फरदर क्लोरीन दी जिहड़ी है वो रेडिकल्स बना देणगे, मतलब चेन एक तरह नाल इनीशिएट कर देणगे, ठीक है। इत्थे एनर्जी की लोड़ है नहीं, तो यह जिहड़ी है रिएक्शन 415 कैलविन ते ही हो जाती है, मतलब आलमोस्ट रूम टैंपरेचर के उपर ही रिएक्शन है जिहड़ी वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये सीगे जिहड़े 3 पॉइंट ये सीगे मैकेनिज़म दे, आपां भी ये मैकेनिज़म नूं किवें सही साबित कर सकते हैं, ठीक है। ये वैसे एक बारी पढ़ लियो, वैसे तो इन्हां दी लोड़ नहीं पैंदी, पर कई बारी पेपर दे विच आ जांदा भी किहड़े एविडेंस ने जिहड़े वो सपोर्ट करदे नेगे हैलोजिनेशन दे फ्री रैडिकल मैकेनिज़म नूं, ठीक है। उस तो बाद आ जाती है अपने को रैलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ हैलोजन, भी इस रिएक्शन दे विच किहड़ा हैलोजन किन्नी तेज़ ते किन्नी स्लो जिहड़ा है वो रिएक्ट करदा। इस रिएक्शन दे विच 4 तरह के, क्योंकि आपां नूं पता हैलोजन्स हुंदे ने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ते आयोडीन, ठीक है। वह पहला भी रिएक्शनस दे विच देखिया गया, फ्लोरीन की विगरस रिएक्शन होंदी है, बहुत फास्ट रिएक्ट करता, क्लोरीन ते ब्रोमीन नॉर्मल रिएक्ट करते हैं, आयोडीन है जिहड़ा वो जो रिएक्ट करता तो बैकवर्ड डायरैक्शन दे विच रिएक्शन हो जाती है, मतलब वो तो आपां नूं कुछ मिलता नहीं हैगा। तो उत्थों ही आपां नूं पहलां तां क्लीयर है भी फ्लोरीन सब तो वध रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। यही ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਊਗਾ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਡਿਟਰਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਲੋਜਨਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਲੋਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ -133.8, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ, सॉरी एक्सोथर्मिक, प्लस वाली होंगी है एंडोथर्मिक, ठीक है। क्लोरीन दे विच, ब्रोमीन दे विच ते आयोडीन दे विच रिएक्शन है जिहड़ी वो एंडोथर्मिक है, फ्लोरीन दे विच वो एक्सोथर्मिक है। तो जिहड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उहदे वास्ते ये ना तुसीं अगे जाके फिजिकल कैमिस्ट्री सैकेंड ईयर च पढ़ोगे भी जिहड़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उहदे वास्ते एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है जिहड़ी वो बहुत ही घट होंदी है, ठीक है। तो जिहड़ियां एंडोथर्मिक रिएक्शनस होंदियां ने उन्हां दे वास्ते एनर्जी जिहड़ी है वो रिएक्शन दी एंथैल्पी दे आलमोस्ट इक्वल जां उस तो थोड़ी जी घट वध होंदी है, ठीक है। तो मतलब जिहड़ी फ्लोरीनेशन है आपां नूं पता भी पहली गल तो फ्लोरीनेशन एक्सोथर्मिक है, तो ये वास्ते एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत घट होगी। जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन घट होगी तो फ्लोरीनेशन जिहड़ी है वो ईजिली हो जूगी, ठीक है। आपां ये चीज़ पिछे भी हुणे पढ़ के आए, जिन्नी घट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी उन्नी रिएक्शन फास्ट होगी। तो करके फ्लोरीनेशन तो पहला काम ही निबेड़ो भी यही कली हुई, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, माइनस जिहदी एनर्जी है, ठीक है। तो यदी जिहड़ी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कितनी है 4.18, ठीक है। तो बहुत ही घट एक्टिवेशन एनर्जी है, बहुत फास्ट रिएक्शन होंदी है। इस तरह ही एक्टिवेशन एनर्जी क्लोरीन की 16, ब्रोमीन की 75 है, आयोडीन की 137 है, ठीक है। देखो आयोडीन की आलमोस्ट बराबर है, ब्रोमीन की थोड़ी जी वध है। इस तरह ही क्लोरीन की जिन्नी कि ब्रोमीन की वध है 10-12, उन्नी कि क्लोरीन की वध है 10-12, इन्हां दी आलमोस्ट इक्वल है, आलमोस्ट की बिल्कुल ही इक्वल है, ठीक है। तो इत्थों आपां नूं सिद्ध की हो जाता भी जिन्नी ज़्यादा इहदी ई एक्टिवेशन की एनर्जी वधी जाऊ। हुण ई एक्टिवेशन होंदी की आपां ये देखिया सी ना पिछे डायग्राम दे विच भी आ जिहड़ी एनर्जी है, जिन्नी एनर्जी मॉलिक्यूल्स नूं देनी पऊगी ट्रांजिशन स्टेट ते जाण वास्ते, ये है ई एक्टिवेशन। जिन्नी ये वध होगी उन्नी ही डिले होगी रिएक्शन, ठीक है। तो जिन्नी ये घट होगी उन्नी वो फास्ट होगी रिएक्शन। फ्लोरीन दे विच घट है, रिएक्शन फास्ट हो, क्लोरीन च उस तो वध है, रिएक्शन थोड़ी जी स्लो हो जू, ब्रोमीन की उस तो स्लो हो जू, आयोडीन की सब तो स्लो रिएक्शन होगी, ठीक है। तो यही है जिहड़ा इहदा रिएक्टिविटी का ऑर्डर सी, फ्लोरीन सब तो वध, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। तो जिहड़ा एक्टिवेशन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का ऑर्डर आ सीगा, फ्लोरीन की सब तो घट होगी, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी है जिहड़ी ओहदा रिएक्टिविटी का ऑर्डर उल्टा हो जू, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सब तो वध हो, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन की, ठीक है। हुण ये सीगा ऑर्डर ऑफ हैलोजन्स। हुण ऑर्डर ऑफ एल्केन्स, एल्केन्स ने जिहड़ियां उन्हां दा भी तो ऑर्डर हुंदा भी वो भी हुंदियां ने प्राइमरी, सैकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। एल्केन्स अपने कोल, तो उन्हां दा की ऑर्डर होऊगा
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ। ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਦੀ। ਜਿਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਛੇਤੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਫਿਰ ਮਿਥਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਟੋਪਿਕ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਫਿਰ ਮਿਥਾਈਲ। ਤਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਮਿਥਾਈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਰਿਐਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਝੁਕਾਅ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਬਨਾਂ ਦੀਆਂ 3-3 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਨੇ, ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਨੇ, 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਸੋ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣੂਗਾ। ਜੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਇਹ 45% ਬਣਦਾ, ਆਈਸੋ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 55% ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੇ % ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖਣੀ ਅਤੇ 2 ਸਾਈਡਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਲੀਜ਼ਨ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਫੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਫੈਕਟਰ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਫੈਕਟਰ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟਕਰਾਉਣਗੇ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਜਾਂ ਟੁੱਟਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪਲੱਸ Cl2, ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਦੋਹੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਐਨ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ ਅਤੇ ਆਈਸੋ ਪ੍ਰੋਪਾਈਲ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਨੂੰ ਕੋਲਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਦੋਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਸੋ ਬਣੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗੂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 1:1 ਹੋ ਗਈ ਕੋਲੀਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਸੋ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਨ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਅਤੇ ਆਈਸੋ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? 1:1, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਗੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੇ 3, ਵੀ 3 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 6, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਈਸੋ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਐਨ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਐਨ ਬਣੂਗਾ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਆਈਸੋ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 6, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2, ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 3:1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਫੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀਕਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ
ठीक है। तो इत्थे यही चीज़ है भी सॉरी उहदी रिएक्टिविटी उन्नी ही ज़्यादा होगी, जिन्ना छेती बनूगा उन्नी छेती रिएक्ट करूगा, ठीक है। तो सकैंडरी छेती बनता तो वह छेती रिएक्ट करूगा, जो प्राइमरी लेट बनता तो वह लेट रिएक्ट करूगा, ठीक है। जो ये ऑर्डर रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखा गया क्लोरीन के वास्ते, ठीक है, तो ये रहा भी टर्शरी सब तो पहला, फिर सकैंडरी, फिर प्राइमरी जो जनरलाइजेशन की गई रिएक्शन की। तो ये तुसीं बस याद करना भी टर्शरी की सकैंडरी की प्राइमरी की रेशो की है 5:3.8:1, ठीक है। जो आ तिन्ने फैक्टर आपां इहदे विच इकट्ठे कर दिंने आ तो 1:1 ही हो गया, आ 3:1 हो गया, ठीक है। आ टर्शरी सकैंडरी प्राइमरी है, तो सकैंडरी तो प्राइमरी देखना आपां 3.8 ते रेशो 1, ठीक है। जो ये दो ही चीज़ां आपां इकट्ठियां करते हैं एन प्रोपाइल क्लोराइड दे विच किन्नियां नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजनस ने ये डिपेंड करूगा, तो रिएक्टिविटी किन्नी है प्राइमरी हाइड्रोजन की, ठीक है, वो भी एन प्रोपाइल नूं ही दर्शाऊगा। इस तरह आइसो है जिहड़ा वो सकैंडरी हाइड्रोजनस का नंबर तो सकैंडरी हाइड्रोजनस की रिएक्टिविटी। तो उन्होंने हुण नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजनस कितना 6, नंबर ऑफ सकैंडरी हाइड्रोजनस कितना 2, हाइड्रोजन पहली की रिएक्टिविटी किन्नी है 1, दूसरी की सकैंडरी की किन्नी है 3.8। जो इन्हू सॉल्व करांगे अपने को 6/7.6 आ जाऊगा, ठीक है। जो ये परसेंटेज कैलकुलेट करांगे आपां तो 44 ते 55 44.2 55.8 आ जाऊगा, जी कि नीयरली इक्वल टू 45 ते 55 दे, ठीक है। यही चीज़ अपने को जी बनी सी रिएक्शन दे विच देखो 45 बनया अपने को एन तो 50 बनया अपने को आइसो, मतलब जी चीज़ अपने को एक्सपैरीमेंटली आई सी वो चीज़ आपां थ्रैटिकली जी है वो कैलकुलेट कर ली, ठीक है। यही चीज़ है जी तुसी कैलकुलेट करनी है एन ब्यूटाइल ते सकैंडरी ब्यूटाइल दे विच, फिर एन ब्यूटाइल ते टर्शरी ब्यूटाइल दे विच, सकैंडरी ब्यूटाइल ते टर्शरी ब्यूटाइल दे विच। तुसी कैलकुलेट कर लियो, जे ना समझ आया तो मैनूं पुछ लियो, ठीक है। नैक्सट है हुण अपने को रिएक्टिविटी एंड सिलैक्टिविटी। हुण वो तो आपां पढ़ लिया क्लोरीनेशन वास्ते, हुण जे आपां ब्रोमीनेशन या आयोडीनेशन करांगे तो उत्थे भी तो प्रोडक्ट जिहड़े बनणगे वो डिफरेंट रेशोज़ ते बनणगे, ठीक है। उत्थे होर भी रेशो डिफरेंट हो जूगी, जिवें फॉर एग्जांपल आपां देखते हैं क्लोरीन दे विच जिहड़ी रेशो सी वो सी 5:3.8:1, ब्रोमीनेशन दे विच जिहड़ी वो रेशो हो जाती है वो 1600:82:1 ये हो जाती है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ जाती है, मतलब ये जे चार मॉलीक्यूल सकैंडरी के यूज़ होणगे तो एक प्राइमरी का यूज़ होगा, इत्थे सकैंडरी के 82 यूज़ होणगे तो प्राइमरी का एक यूज़ होगा, ठीक है। ये इन्ना ज़्यादा फर्क पै गया, ये बहुत ज़्यादा फर्क पै गया, ठीक है। ये फर्क क्यों पिया, ये फर्क जोड़ा एक्सप्लेन करूगा रिएक्टिविटी एंड सिलैक्टिविटी प्रिंसीपल। हुण ये रिएक्टिविटी ते सिलैक्टिविटी प्रिंसीपल, हुण जिवें पहलां आपां एग्जांपल देख लीए, जिवें ब्रोमीनेशन करते हैं आपां सेम प्रोपेन की, ठीक है। जे आपां क्लोरीनेशन कीती सी तो जिहड़ा आ बनिया सी एन ओ बनिया सी 45 ते आ कितना बनिया सी 55। जे आपां इहदी ब्रोमीनेशन करते हैं तो जिहड़ा एन बनदा वो कितना बनदा 4% सिर्फ, जिहड़ा आह बनदा आइसो ये कितना बनदा गा 96%, ठीक है। उत्थे सी 45 55 मतलब नीयरली 1:1, इत्थे कितना बन गया 4 ते 96, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस क्यों आया ये एक्सप्लेन करूँगा रिएक्टिविटी सिलैक्टिविटी प्रिंसीपल। हुण ये प्रिंसीपल की कहता, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है ब्रोमीन दे नालों, ठीक है। तो इस प्रिंसीपल के अकॉर्डिंग जिहड़ा ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो घट सिलैक्टिव होगा, जिहड़ा घट रिएक्टिव होगा वो ज़्यादा सिलैक्टिव होगा, ठीक है। तो हुण मतलब जिन्नी रिएक्टिविटी वध होगी उन्नी सिलैक्टिविटी घट होगी, तो जिन्नी रिएक्टिविटी घट होगी उन्नी ही सिलैक्टिविटी घट ज़्यादा होगी, ठीक है। हुण इस चीज़ नूं समझण दे लई इत्थे तां आपां की देखांगे, इहदा मैकेनिज़म देखांगे रिएक्शन का। RH है जिहड़ा जदों Cl इहदे उपर अटैक करदा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिहदे विच ट्रांजिशन स्टेट है जिहड़ी वो अर्ली रीच कर जाती है, मतलब क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होंदी है तो वह ईजीली अटैक कर दिंदा उत्ते ते ईजीली ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है, जिहदे विचों HCl बन जाता तो R दे उपर जिहड़ा है वो फ्री रेडिकल R फ्री रेडिकल एल्काइल फ्री रेडिकल बन जाता, ठीक है। हुण क्लोरीन है जिहड़ा इहदे विच दो चीज़ां याद रखनियां, हाईली रिएक्टिव है, लैस सिलैक्टिव है, ठीक है, जां लो सिलैक्टिविटी है इहदी। ट्रांजिशन स्टेट है जिहड़ी क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, ट्रांजिशन स्टेट है जिहड़ी वो छेती आ जूगी, तो लिटल रेडिकल करैक्टर है जिहड़ा वो ट्रांजिशन स्टेट दे विच होऊगा। इहदा हुण मतलब की है, इहदा मतलब यह है भी क्लोरीन जिहड़ा फ्री रेडिकल सी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सीगा, उहने की कीता
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਜੇ ਚਾਹੇ ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਇਹ ਇਕੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 55, ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 45, ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਬਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੋਮੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੇਟ ਰੀਚ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਬਰੋਮੀਨ, ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ ਆਰ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰੋਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਰੋਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ Cl, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਲਿਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਡੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ। ਲਿਟਲ ਰੈਡੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਡੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰ ਤੇ Cl ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਐਚ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਚ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੀ ਆਰ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਰ ਕੋਲੇ ਘੱਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਰ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰ ਕੋਲੇ ਆਪਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੈਡੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੈਡੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਆਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਰੋਮੀਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗੀ, ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੋਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਬਰੋਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੱਚ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਚੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂ। ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਉਹ 96% ਬਣਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 4% ਹੀ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇੱਕ ਆਈ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ। ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਅਤੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਅਤੇ ਬਰੋਮੀਨ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।